नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी का फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विशाज में, आपके अपने चैनल विशाज में। और मैं आ गई हूँ मेरे किचन में, क्योंकि बजे हैं शाम के नहीं, एक्चुअली रात के 9। और यहाँ ये खुला हुआ है शाम के 9 बजे हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे कढ़ी चावल। गोवर्धन जी की पूजा हो गई है। भाई का वेट कर रही थी, उसको आने में लेट हो गया, फिर भी हमने बहुत वेट किया, नहीं आया तो हमने कर लिया। अभी हस्बैंड गए उसको लाने, तो मेरी दोस्त तो जब होगी और ये लगाई मैंने मेहंदी, प्यारे भैया, सुंदर सी मेहंदी। तो बस अब मैं खाना वाना बना लेती हूँ। सिर्फ कढ़ी चावल ही बना रही हूँ और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कचौरी वगैरह दिन में भी खाई हैं, तो थोड़ा सिंपल खाना भी हो जाएगा। और कन्नू नन्नू हमारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आगे पूरा ब्लॉग देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आज भाई दूज भी है, विश्वकर्मा पूजा भी है और गोवर्धन भी है। तीनों इंसिडेंट्स सारे के सारे एक साथ ऐसा हुआ है कि एक साथ आ गए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। और दिवाली ब्लॉग के बाद बताना बिल्कुल ना भूलना कि घर का डेकोरेशन कैसा लगा, क्योंकि ये किया है मैंने बड़े प्यार के साथ, रात में उठ के 4 बजे तक। तो भाई मैं ऐसा नहीं है भाई मैं अपनी यहाँ पे तारीफ कर रही हूँ, लेकिन जो स्ट्रगल है ना मेरे, वो मैं बता रही हूँ फेस्टिवल सीजन में, कि दिन और रात सब भूल जाती हूँ, क्या है दिन है क्या रात, बस काम 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 काम। तो यहाँ पर जो है हमारा बॉईल हो गया है। मैं इसमें हींग जीरा डालती हूँ। हींग जीरा वाले चावल बनाएंगे और सिंपल कढ़ी बिना प्याज लहसुन की। तो सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत कन्नू नन्नू की भाई दूज के साथ। सबसे पहले तो मैंने सुबह उठी हूँ। सबसे पहले हमने गोबर ढूंढा, काफ़ी स्ट्रगल लगा गोबर ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से मिलता नहीं है। गोबर लेके आने के बाद में मैंने करी घर की साफ़ सफाई, और हस्बैंड ने जो भी गाड़ी वगैरह सब धो ली, और ताकि विश्वकर्मा पूजा हो सके। उसके बाद शुन्नू ने भी नहा लिया, कन्नू नन्नू भी रेडी हो गए और चंचल आ गई थी। तो सबसे पहले तो कन्नू नन्नू के तिलक से शुरुआत। तो कन्नू नन्नू का तिलक जो कर रही है शुन्नू सुब्बू जी के साथ। सुभद्रा जी भी तो सिस्टर ही लगी ना, यानी कि बहन। तो शुभू जी साथ में मिलके सबको तिलक कर रही हैं भाई दूज का। और कन्नू नन्नू लग रहे हैं बड़े ही सुंदर। नाइट में बैठ कर के बनाई गई कन्नू नन्नू की जो है ड्रेस, और इस ड्रेस में बहुत बहुत ज़्यादा ही जो है जच रहे थे कन्नू नन्नू। ऐसे में सेम में ड्रेस मैंने माता रानी के लिए भी बनाया था। इनके लिए भी फैब्रिक बचा था, लेस बची थी, तो मैंने इनके लिए बनाया। अनंत का एक ड्रेस मैं ब्लू कलर बनाना चाहती थी, बट समय नहीं मिला। तो लेकिन अनंत ने भी बहुत ही सुंदर ड्रेस पहना हुआ है, उनके भी दर्शन में कराऊंगी। तो अब फाइनली हमारे अनंत की भी दोष है। जैसे कहते हैं ना, जो भाई सबसे बड़ा होता है पहले उसके होता है, फिर उससे छोटा तो उसी हिसाब से मैं कन्नू नन्नू के भी कराती हूँ। हालांकि ये तीनों एक ही है, लेकिन फिर भी हमारे घर में जिस तरीके से बच्चे बन के आए हैं, तो उस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसी तरीके से इनकी सेवा की जाती है। तो अब अनंत की बारी आई है, और अनंत मोटलू बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। अनंत को तो वैसे कुछ भी पहना दो अच्छा ही लगता है, और कन्नू नन्नू भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कन्नू को थोड़ा सा केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पर शुन्नू हमेशा कंफ्यूज हो जाती है कि आरती सीधी उतारनी उल्टी। ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ी बच्ची है तो फिर भी, लेकिन बहुत सारी बातें ध्यान में रखती है। अब बारी आई है चंचू की। चंचू कर रही है अपने भैया को तिलक, और सबसे पहले चंचू यहीं आई तिलक करने के लिए, फिर बाकी जगह गई। और यहाँ पर हम बातें करते रहते हैं वीडियो बनाते टाइम पे कुछ ना कुछ, इसलिए मैं रियल वॉइस को यहाँ पर नहीं देती हूँ, क्योंकि ऐसी बातें होती है कई बार कि आप भी सोचेंगे कि क्या क्या बातें ये लोग करते रहते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी बातें है ना। तो यहाँ पर हंसी आ रही है चंचल को भी, और बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट हो जाता है हमारा फेस्टिवल्स में, जब कोई भी आ जाता है, और ख़ास करके चंचू वगैरह आते हैं तो। और इसके बाद चंचू ने किया मेरा तिलक, यानी कि आप रिश्ता कोई भी कह लो, भाभी कह लो, बहन कह लो, फ्रेंड कह लो, कोई भी जो भी है, मान का रिश्ता है मेन। तो मान का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आपका एक कहना और एक निभाना दो अलग बातें हैं। तो ये भगवान का बनाया रिश्ता है हमारा, जो भगवान की इच्छा रही आगे तक कायम रहेगा हमारे मरते दम तक। तो यहाँ पर मेरा भी तिलक हो गया है, और पतिदेव मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने देते हैं। बोल रहे थे कि तुम क्यों दौज करवा रही हो, तुम क्या भाई हो? तो मैं इनको वही बोल रही हूँ, थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि भाई से ज़्यादा पावर रखती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ जाए
तो मैं भी रक्षा कर सकती हूँ, तो यही बात है। तो अब सबसे बाद में जो है शुन्नू का तिलक हो रहा है, क्योंकि भांजे भतीजियों का भी तिलक किया जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे शुन्नू का भी तिलक हो रहा है। और शुन्नू के लिए आई थी बहुत ही सुंदर सी ड्रेस, जो कि चंचल लेकर के आई थी, क्योंकि चंचल के यहाँ पर ये रिवाज है जो कि तिलक होता है तो भाई और शुन्नू के लिए कपड़े आते हैं। तो भाई के लिए तो हमने मना ही किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ अलग रिवाज है, हमारे यहाँ नंदों से लेते नहीं है या छोटे बहनों से, क्योंकि हमें कर्जा चढ़ता है तो हमें उससे ऊपर ही करना रहता है, तो इसलिए ना ही लाए तो ही अच्छा, तो जितना हम कर पाएँ हमारा ही रहे। तो शुन्नू के लिए लेकर के आई थी चंचल ड्रेस। और यहाँ पर शुन्नू कर रही है अब अपने डैडा को तिलक, और शुन्नू ने जो भी गाड़ियों की पूजा भी कर दी, अपने दादू की, अपने डैडा की, और यहाँ तक कि बेचारी को नेक भी नहीं मिला उस चीज़ का। बट मेरी बेटी खुश है, इन सब चीज़ों से परे है, वो धन दौलत ये सब से उसको बस एंजॉय करनी है हर चीज़। तो यहाँ देखो अपनी मिठाई भी एंजॉय कर रही है और पूरे रिचुअल्स याद दिलाती है। यहाँ तक कि गोवर्धन में मैं उनकी नाभि में ना दूध रखने के लिए नहीं लेके आई थी, तो बोलने लगी कि मम्मा इनकी नाभि में दूध भी तो रखते हैं ये वो। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही सब कुछ सिखाना चाहिए, ताकि बच्चों को पहले से ही सब कुछ आ जाए। तो अब सब चीज़ों से फ्री होके थोड़ा रील वगैरह बनाने के बाद, आपने देखी होंगी अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ी सी मैंने रील बनाई, फिर मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट किया मैंने गोवर्धन बनाना, और जल्दी बनाया। गोबर में बहुत ज़्यादा नहीं लेके आई थी, और गोवर्धन में बहुत छोटे बनाना चाह रही थी, बट फिर भी पता नहीं क्यों यही साइज़ बनता है, चाहे मैं कितना भी छोटा बनाना चाहूँ चाहे बड़ा, ये एक परफेक्ट साइज़ है जो हर टाइम मुझसे यही बनता है। अब वही है ना, ईश्वर को जैसे रूप में दर्शन देने वैसे बन जाते हैं। तो इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया गोवर्धन जी में बनाने का। और ये मैं पिछले आप ये लगा लो, मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने तब फर्स्ट टाइम बनाया था, तो अब लगा लो 7-8 सालों से मैं कर रही हूँ गोवर्धन। पहले हमारे घर में यहाँ पर नहीं पूजा जाता था, बट मैं प्रेग्नेंट थी तब से हम लोग करने लगे, क्योंकि मैंने ये माना था कि जब भी ईश्वर मेरी गोद भरेंगे मैं सारे फेस्टिवल अपने घर में सेलिब्रेट किया करूँगी। तो उनमें से तो गोवर्धन तो हिंदुओं का सबसे बड़ा ही त्यौहार है, तो ये भी मनाया जाता है उस खुशी में, क्योंकि हमारे कान्हा ने 7 वर्ष की आयु में जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था इंद्र से पूरे गाँव वालों की रक्षा करने के लिए, तो बस वही दृश्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नंद बाबा और यशोदा मैया। यशोदा मैया कर रही हैं चूल्हे पे खाना बनाना वगैरह, और यहाँ पर एक तरफ गाय भैंसे और एक तरफ भेड़ बकरी, इस तरीके से चंदा सूरज बनाए जाते हैं। तो मैंने इस बार रियल हेयर्स भी लगाए थे, और बाकी के डेकोरेशन में, यानी कि जो ये वाइट आपको दिख रहा है खील के डेकोरेशन में, शुन्नू के डैडा और शुन्नू ने भी मेरी हेल्प करवाई थी, क्योंकि इस बार गोवर्धन बनवाने में थोड़ी सी लेट हो गया था भाई दूज के चक्कर में, वरना तो मैं 3 बजे बनाना शुरू हो जाती हूँ। और हमारे गांव में तो है ना 3-4 बजे तक बना के छोड़ भी देते हैं उसे, क्योंकि कहते हैं कि उन्हें सुलाना चाहिए, और हमारे यहाँ पर चारपाई से ढक भी दिया जाता है। यहाँ पर तो मैं नहीं ढकती हूँ। तो इसके बाद दिन छिपने के बाद में करते हैं हम गोवर्धन पूजा। मेरे दादी के साइड पे ये रिवाज है कि गोवर्धन पूजा सिर्फ और सिर्फ आदमी करते हैं, लेकिन ससुराल साइड में ये रिवाज है कि पहले गोवर्धन की पूजा आदमी करते हैं, फिर औरतें करती हैं घर की। लड़कियां पूजा नहीं करती, लड़कियां परिक्रमा दे सकती हैं। तो इस तरीके से पूजा होती है। तो पहले मेरे पतिदेव जी ने पूजा की शुरुआत की, और अब मेरी सास और मैं दोनों परिक्रमा दे रहे हैं। मैंने पूजा और सासू माँ ने पूजा, और फिर मैंने पूजा। इस तरीके से पूजा जाता है। और फिर मैं जल से परिक्रमा दे रही हूँ और सासू माँ खील से परिक्रमा दे रही हैं। और शुन्नू के डैडा और शुन्नू भी परिक्रमा दे रहे हैं, और शुन्नू हमारे साथ भी देना चाहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा परिक्रमा हो जाती है उसकी, और थोड़ा सा इसके प्लाजो की वजह से ना ऐसा डर लग रहा था कि जल ना जाए। तो इस तरीके से आप 5, 7, 21 जितना आपका मन हो वैसे परिक्रमा आप दे सकते हैं। कन्नू, नन्नू और अनंत को भी यहाँ पर विराजमान किया है, और पूरा मानसिक रूप से वही दृश्य है। देखा जाए तो जो कान्हा जी एक हाथ से बंसी बजा रहे थे और एक हाथ से गोवर्धन पर्वत धारण किया था, तब इनका नाम गिरिराज धरण बोला गया था। तो गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हमने लगा लिया धोख। और गोवर्धन बाबा हर एक पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जो लोग गोवर्धन पूजा कर रहे हैं या जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी। और गोवर्धन परिक्रमा की बहुत महिमा है। अगर आपने अभी तक नहीं की है
तो भी आप वृंदावन भी जाके कर सकते हैं। बाकी घर में भी ऐसे गोवर्धन के ओकेशन पर अगर आप परिक्रमा करते हैं तो वो भी उसी गोवर्धन की परिक्रमा के समान मानी जाती है। तो भाई फाइनली अब आ गया है मेरा भाई, तो अब हो रहा है रात में तिलक। भाई आया, मैंने चाय पानी पिलाया, उसके बाद मैंने कहा भाई पहले तिलक करवा लो फिर खाना पीना खाते हैं। खाने पीने में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। मैंने कढ़ी चावल और थोड़ी सी पूड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि भाई नहीं खाता है चावल, वैसे तो पूड़ियाँ भी नहीं खाता, बट पूड़ियाँ खाली काम चलाने के चक्कर में त्योहार पे कच्चा खाना मैं खिला नहीं सकती थी, इसलिए। तो बस यहाँ पर भी तिलक हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं पतिदेव, क्योंकि जब मेरा वीडियो होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब करवाते हैं, बोल बोल के पीछे से पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो बस मैं भी तिलक वगैरह करके गोवर्धन के बाद में हमने कर लिया ये भाई दूज का पूजन। तो भाई इस तरीके से ही हम सारे त्यौहार सिंपल तरीके से और पूरे भाव सहित मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। मेन तो त्यौहारों का मोटिव होता है हैप्पीनेस, वही होना चाहिए। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना, वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना।